सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हम पी पढ़ रहे हैं, मेंडल पढ़ रहे हैं, तो हमने पी स्टार्ट कर दिया था। लास्ट रन पर मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आया, इसलिए आप लोगों ने मेरे को होमवर्क सबमिट नहीं करा एक्यूरेटली जो मुझे चाहिए था। ठीक है, ये पी के जो 7 कैरेक्टर्स थे, वाइट एंड वॉयलेट, ये बता चुकी हूँ पहले आपको। मैम हम्म। मैम वो होमवर्क में एक क्रोमोसोम पे 3 कैरेक्टर थे। किसी पे आपको एक कैरियोटाइप बताया था ना, ह्यूमन का कैरियोटाइप, जिसमें आपको मैंने ये कहा था कि ह्यूमन की बात कर रहे हैं ना, पी की बात नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन की बात कर रहे हैं अभी। तो ह्यूमन कैरियोटाइप जब आपको बताया था, और यहाँ पर आपको सेट बताया था, 23 का सेट था, और मैंने आपको कहा था कि 23 के ये जो सेट है, ये एक सेट है, ऐसे आपके 23 सेट होंगे। ठीक है, और हमारे पास जीन कितने होते हैं? 20,000 से 25,000 अप्रोक्सीमेटली, जिसमें से हेयर कलर का जीन, आई कलर का जीन, हाइट का जीन, स्किन कलर का जीन, वॉइस का जीन, कर्ली हेयर का जीन, स्ट्रेट हेयर का जीन, तो ये सारे जीन होते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो 23 सेट हैं, यानी सेट तो 23 ही है, और जीन कितने हैं? 20,000, 25,000 अप्रोक्सीमेटली। तो आपको ये कहा था कि एक क्रोमोसोम को कितने बैरअप करने पड़ेंगे, क्योंकि साइज अलग अलग होती है कुछ क्रोमोसोम्स की, बट स्टिल सबसे छोटा क्रोमोसोम भी है, तो उसको कितने बैरअप करने पड़ेंगे, यानी 20,000 टू 25,000 अपॉन, आप एक रफ आइडिया निकालो 23 का। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे क्रोमोसोम पे सेम ही होते, किसी पे ज्यादा भी होंगे, किसी पे कम भी होंगे, बट एक रफ आइडिया कि क्रोमोसोम को कितना बैरअप करना पड़ेगा, क्योंकि 23 सेट पर ये 20,000 आएंगे। ये एक है हाइट का, कलर, स्किन कलर का, नोज ब्रोड है या टिप वाली है, या हेयर कर्ली है, जो भी, जितना भी हमारे नेल्स कैसे हैं, फिंगर्स कैसी है, 6 फिंगर है, 5 फिंगर है, किसी किसी की 6 भी होती है। तो इस तरीके से ये आपके जो जीन है वो इस तरीके से, तो एक क्रोमोसोम पे कितने सारे आ जाएंगे। तो इसी तरीके से जब हमने पी की स्टडी करी है, तो पी में कितने सेट होते हैं हमको पता है, पी में 7 सेट होते हैं, है ना? कितने सेट होते हैं? 7 सेट होते हैं। तो एक क्रोमोसोम पर कितने सारे आ जाएंगे? एक क्रोमोसोम पर तो बहुत सारे आ जाएंगे। 7 सेट है, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, ठीक है, 5 सेट, 6 सेट एंड 7 सेट, इस तरीके से 7 सेट होंगे। तो और जो आपको कैरेक्टर दिए गए ना बच्चों, ये वाले, ठीक है, ये पी के जो कैरेक्टर है, सो यहाँ सिर्फ 7 कैरेक्टर ही आपको दिए गए। एक्चुअली में पी के 7 कैरेक्टर, सिर्फ सिर्फ 7 कैरेक्टर नहीं होते, 7 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट यहाँ क्योंकि मेंडल ने 7 की स्टडी करी थी, उसको इजी पड़ गया था स्टडी करना, तो इसलिए उसने इन 7 की स्टडी करी थी। पर ज्यादा की स्टडी करनी है तो आप एक पे 3, 4, 5, 6, हो ये भी हो सकता था, पॉसिबिलिटी है कि एक ही सेट पे ये सारे आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। हर एक क्रोमोसोम के पेयर पर कितने भी सारे जीन प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टडी हमने कर ली थी, तो आपको वही मेरे को ड्रॉ करना था, जो मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी। लेकिन पहले हम थोड़ा सा ये कर लेते, क्योंकि मुझे लगा कि शायद लास्ट क्लास में आपको थोड़ा सा कम समझ में आया है। सो मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज। ट्रू ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है? मेंडल ने उठाए थे, पिक करे थे मेंडल ने, ये 7 कैरेक्टर, बार बार बता रही हूँ, ये याद करने हैं बच्चों, इसको याद कर लेना है टिप पर की स्टेम हाइट इज अ कैरेक्टर, फ्लावर इज अ color is a character, flower position is a character, pod shape is a character, pod color is a character, seed shape is a character, seed color is a character। और ये कैरेक्टर्स जो थे ये डिस्ट्रीब्यूटेड थे 7 सेट पर, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट, 6 सेट और 7 सेट। इनमें से ये कैरेक्टर्स क्या थे? डिस्ट्रीब्यूटेड थे इस तरीके से। ठीक है, 1, 2, 3, अभी हम सही से पढ़ेंगे, इस तरीके से सब पे डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो मेंडल ने 14 वेराइटीज कैसे ली? मेंडल ने 14 वेराइटीज ऐसे ली कि ऐसा नहीं है कि इस प्लांट, ये जो आपका एक मेंडल ने जो प्लांट लिए, कितने प्लांट लिए मेंडल ने? ये मेंडल ने प्लांट लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ये मेंडल ने क्या लिए? प्लांट लिए। ये तो आपका कैरियोटाइप है, ठीक है, ये प्लांट लिए मेंडल ने। ग्रीन में बता रही हूँ, लीफ से कंसीडर कर देना, क्योंकि आप इसको क्रोमोसोम मत समझना। ये क्या है? एंटायर प्लांट रेंज, ये वाली सारी, ये सारे की सारी क्या है? प्लांट है, ठीक है। अब हर एक प्लांट पर, ये वाला जो प्लांट है, ये प्लांट में 7 कैरेक्टर है सबके अंदर, ये ठीक है। सो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि ये जो प्लांट, इसने ये जो सेट लिया ना प्लांट का, तो यहाँ ये राउंड डोमिनेंट वाला कंसीडर करेगा, स्टडी करेगा, और इस पर क्या कंसीडर करेगा? रिंकल कंसीडर करेगा। इस पर क्या कंसीडर करेगा? येलो कंसीडर करेगा जो डोमिनेंट है, और इस पर क्या कंसीडर करेगा? ग्रीन कंसीडर करेगा। इस पर क्या कंसीडर करेगा? वॉयलेट। वॉयलेट और व्हाइट फ्लावर वाला देखा है ना अभी? देखो, ये वाला व्हाइट फ्लावर है और ये वाला वॉयलेट फ्लावर है। तो इस पर कंसीडर करेगा वॉयलेट और इस पर कंसीडर करेगा व्हाइट, ठीक है। इस पर कंसीडर करेगा फुल और इस पर कंसीडर करेगा कॉन्स्ट्रिक्टेड। इस पर आपको अलील बदलना नहीं है, साइन या तो डोमिनेंट लेटर लेना है या स्मॉल लेटर लेना है, कैपिटल या स्मॉल। आप ये नहीं कह सकते कि राउंड का तो मैं आर ले लेता हूँ, रिंकल का मैं ये डब्ल्यू ले लेता हूँ। ऐसा मत करना। राउंड का आर ले रहे हो तो रिंकल का ये लेना, ताकि सब आसानी से तुम्हें भी समझ में आ जाए और सामने वाले को भी। फिर ग्रीन एंड येलो, फिर है एक्सियल एंड टर्मिनल एंड टॉल एंड टॉल, ठीक है। तो ये प्लांट पर है। तो ऐसा नहीं है कि इस प्लांट के ऊपर, इस प्लांट का जो ये कैरियोटाइप का सेट है, सब प्लांट जो है उनके कैरियोटाइप का सेट ऐसा ही दिखेगा। एंटायर जो प्लांट रेंज है, हालांकि ये जो डोमिनेंट ले रहा है और ये क्या ले रहा है? रिसेसिव ले रहा है, दैट्स बस। पर एंटायर जो प्लांट है, पूरा का पूरा जो प्लांट है, ठीक है। मेरे को एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से एक दिन पूछा था कि एक ह्यूमन की सारी सेल होती है, एक ह्यूमन में ऑलमोस्ट कितनी सेल होती है? 10⁻60 सेल होती है। और हर एक ऑर्गेनिज्म में जो आपको नेकेड आइज से विजिबल होता है, जहाँ माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है, हर एक ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ सेल होती है। तो क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या एक ऑर्गेनिज्म की एक सेल दूसरी सेल से मिलती है? यानी ह्यूमन के जो कैरियोटाइप है एक सेल का, क्या वो दूसरी सेल के कैरियोटाइप से मिलता है? ये मैंने आपसे पूछा था। तो आपको ध्यान रखना है कि चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे इस वर्ल्ड का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जैसे आपकी एक सेल है ना, वन सेल का जो कैरियोटाइप है, ठीक है, एक सेल का जो कैरियोटाइप है, कैरियोटाइप वो एक फोटो ऑफ क्रोमोसोम जो आप देख चुके हो ह्यूमन की। तो जैसी एक सेल का कैरियोटाइप है ना, बाकी की सारी सेल का कैरियोटाइप वैसा ही होगा। ये ध्यान रखना है। मतलब जैसे आपकी हेयर की सेल का कैरियोटाइप है ना, 46 क्रोमोसोम, XX और XY तो सब में अलग होता है, तो एंटायर बॉडी का कैरियोटाइप वैसा ही होगा। इवन इवन ठीक है, फोटो जो है या साइज है क्रोमोसोम की, पूरे वर्ल्ड के ह्यूमंस का भी क्या होगा? सेम ही होता है। तो ये स्पीशीज वाइज सेम ही होता है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या ह्यूमन की पूरी बॉडी का कैरियोटाइप सेम होगा? हाँ, ह्यूमन की पूरी बॉडी का कैरियोटाइप यानी 10⁻60 सेल में से सेल रैंडमली कहीं से भी उठा लो बच्चों, कहीं से भी उठा लो, आइज की, नोज की, ईयर की, इंटेस्टाइन की, कहीं से भी उठा लो, सारी सेल क्या होगी? कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। बस वो गैमेट एन एन बनते हैं, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो वैसे ये जो पी प्लांट है ना, इसमें जो ये सारे जो प्लांट दिख रहे हैं ना आपको, इस प्लांट का, पी प्लांट का सब कुछ, रूट, स्टेम, शूट, फ्लावर, पोलन, एंथर, सबका पोलन एंथर और वो एग निकाल दो क्योंकि वो हाफ एन एन हो जाते हैं, ठीक है। सबका कैरियोटाइप क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है, एज सच कैरियोटाइप होता है। इन सबका कैरियोटाइप क्या है? सेम है। कैरियोटाइप इन द सेंस वही 7 पेयर, और 7 पेयर में कितने क्रोमोसोम? 14 क्रोमोसोम। और 14 क्रोमोसोम में लोकेशन, मतलब अगर यहाँ टॉलनेस का लोकेशन है
फर्स्ट नंबर के क्रोमोसोम पर अगर बी में टॉलनेस का लोकेशन होता है, वो क्या होता है वो अभी हम पढ़ेंगे एग्जैक्टली कौन सा सही है। तो सपोज कर लो कि पी प्लांट में अगर फर्स्ट नंबर के क्रोमोसोम पर इस साइड पर अगर टॉलनेस का कैरेक्टर डिटरमाइन होता है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस इंटायर वर्ल्ड में जितने भी पी प्लांट हैं और इंटायर वर्ल्ड में जितने भी पी प्लांट की जो भी सेल है, सेपल, पेटल, फिलामेंट, अंदर का रूट, शूट, स्टेम, सारी सेल एक तो सेम है, और जो कैरियोटाइप है सेल का वो क्या है, सेम होता है। कैरियोटाइप इज ऑलवेज सेम, कैरियोटाइप कभी चेंज नहीं होता बच्चों। तो ये दोनों जो प्लांट, ये सारे प्लांट है ना, इनका कैरियोटाइप क्या है, बिल्कुल सेम कैरियोटाइप है, कैरियोटाइप कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। अब वो क्यों कुछ सेल दिखने में, साइज, शेप में अलग होती है वो हम बाद में स्टडी करेंगे, बट ये हमको ध्यान रखना है कि कैरियोटाइप सबका सेम है। तो ये जो रेंज है ना एंटायर, डोमिनेंट और रिसेसिव की, तो मेंडल ने क्या है कि ये जो प्लांट था आपका, या ये जो प्लांट था, इसमें सारे 7 अलील थे, हर सेल के अंदर क्या थे, 7 सॉरी पेयर थे हर सेल के अंदर, और सारा सब कुछ जीन वगैरह सब कुछ सेम था। बट उन्होंने ये दोनों प्लांट जब लिए, ये आपस में इनका क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो ये सिर्फ क्या स्टडी करेंगे, ये स्टडी करेंगे सीड शेप। जब वो ये दोनों प्लांट लेंगे तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों प्लांट में वो बोल रहे हैं कि मैंने बाकी सारे कैरेक्टर डिलीट कर दिए, और जैसे हाइट का और पोर्ट शेप का और बाकी सारे कैरेक्टर डिलीट कर दिए और सिर्फ फ्लावर कलर का कैरेक्टर ही रहने दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि यहाँ पर है तो सब, इस प्लांट की जितनी भी सेल हैं उनका कैरियोटाइप सेम है, बाकी सबका, सारे जो आपको एंटायर प्लांट दिख रहे हैं सबका कैरियोटाइप सेम है। बट यहाँ पर स्टडी क्या करनी है उनको, इस प्लांट में जब ये क्रॉस करवा रहे हैं इस पेयर में, तो वो स्टडी क्या करेंगे, सिर्फ फ्लावर कलर के आउटपुट की। बाकी आउटपुट भी आएंगे, ऐसा नहीं है, जब आप क्रॉस करवाओगे तो बाकी आउटपुट भी आएंगे। स्टेम की हाइट भी सीड में स्टेम की हाइट भी निकल करके आएगी नए प्लांट में। आउट क्रॉस मतलब पोलन को किस पर डाल दिया, एग पर डाल दिया, तो सीड बनेगा, सीड से क्या बनेगा, फ्लावर बनेगा। तो वो सब कुछ निकल करके आएगा। बट यहाँ पर जब एक दो प्लांट में, ठीक है, इस प्लांट में डोमिनेंट वाली सीरीज है पूरी प्लांट की, और ये रिसेसिव वाली सीरीज है, ये डोमिनेंट सीरीज है और ये रिसेसिव सीरीज है। तो इन दोनों को जब क्रॉस करोगे तो सिर्फ स्टेम हाइट की स्टडी करनी है, बाकी जो कैरेक्टर आ रहे हैं प्लांट में निकल करके सीड जब आप 100 करोगे तो वो इग्नोर करने। जब आप इन दोनों सेट को पॉलिनेशन करवा रहे हो, यानी यहाँ का पोलन यहाँ की स्टिग्मा पर डाल दिया, तो क्या बनेगा, सीड बनेगा, ठीक है। पोलन जब एग से फर्टिलाइज होगा तो सीड बनेगा, सीड से क्या बनेगा, नया वापस प्लांट बनेगा, ठीक है। तो इस प्लांट में क्या ऑब्जर्व करना है, सिर्फ फ्लावर कलर, बाकी भी निकल के आएगा, हाइट तो होगी ना, चाहे शॉर्ट हो लॉन्ग हो, पोजीशन होगी फ्लावर की, पर सब इग्नोर करना है, सिर्फ क्या करना है, फ्लावर कलर की स्टडी करनी है। यहाँ पर इसका पोलन इसके एग पर डाल दिया, पोलन एग पर डाला तो क्या बना, सीड, और उस सीड को क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, प्लांट। बट इस प्लांट में सिर्फ हमको क्या स्टडी करनी है, मेंडल ने क्या स्टडी करी, फ्लावर की पोजीशन की स्टडी करी, बाकी जितने भी चीजें निकल निकल के आ रही थी वो क्या कर दी उन्होंने, इग्नोर कर दी, बाकी सारी चीजें इग्नोर कर दी। बोर्ड कलर, ठीक है, अब ये सपोज करो 5th वाला, तो जो इनका पोर्ट कलर था, ठीक है, या ये वाला पोर्ट कलर था, तो इस प्लांट का पोलन इस प्लांट के एंथर पर डाला, और यहाँ से क्या बना, पोलन सॉरी इस प्लांट का पोलन इस प्लांट के स्टिग्मा पर डाला, तो पोलन जब स्टिग्मा पर जाएगा और एक से फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा, सीड बनेगा, ठीक है। ये पोलन क्या कर दो, इस पर डाल दो, ठीक है, तो क्या बनेगा, सीड बनेगा, और सीड को क्या कर दो, नए प्लांट में क्या कर दो, ग्रो कर दो, क्या बन जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा ना। अब ये नए प्लांट में जितने भी नए प्लांट बन रहे हैं, तो हर एक प्लांट में, नए प्लांट में उन्होंने क्या करा, उन्होंने कॉरेस्पॉन्डिंग या रेस्पेक्टिव कैरेक्टर ही देखा। जब उन्होंने हाइट वाला करा कि ये वाला टॉल था और ये डवाफ था, तो इसके फ्लावर का पोलन निकाल के क्या करा, इसके स्टिग्मा पर डाल दिया, तो क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा, सीड से क्या निकल के आएगा, नया तरीके का प्लांट। बट यहाँ पर जब उस प्लांट की स्टडी करोगे, इस प्लांट की स्टडी करोगे, तो ऐसा नहीं है कि इस प्लांट में ये सारी चीजें डिलीट हो गई, ये सब चीजें तो प्रेजेंट है, लेकिन अब इस टाइम मुझे क्या स्टडी करनी है, मेंडल को क्या स्टडी करनी थी, मुझे सिर्फ टॉलनेस पे स्टडी करनी है, बाकी चीजें क्या करेंगे हम,
इग्नोर करेंगे। आ गई बात समझ में? अब मुझे बताओ कि यहां तक क्या चीज समझ में नहीं आई? यहां तक क्या समझ में नहीं आया? आ गया बच्चों यहां तक? यहां तक समझ में आ गया? मैम मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम था तो मैंने सुना ही नहीं है, एक बार मैं रिपीट कर दो। अपलोड कर दूंगी तो देख लोगे क्या? हाँ मैम देख लूंगा मैं। ठीक है, ये मैंने लास्ट वाली रिवाइज करवाया आप लोगों को, आगे कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर मेंडल क्या ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्या कनेक्शन में? मैम मेरे यहाँ पे लाइट चली गई थी अच्छा, तो वो वाईफाई बंद हो गया। ओके, तो मैं है ना ये अपलोड कर दूंगी अभी, और आप लोगों को उसमें ऐप में देख लेना, अपना जो ऐप एक का उसमें देख लेना, मैं अभी अपलोड कर दूंगी इसको। क्योंकि कनेक्शन फेल होने की वजह से अब मैं बार बार अगर रिवाइज करवाती हूँ एक ही चीज, तो टॉपिक अपना कभी पूरा नहीं होगा, है ना। तो आप ये लोग देख लेना, क्लास होते ही मैं अपलोड कर दूंगी, देख ही लेना, चूकना मत, नहीं तो फिर डांट खाओगे मेरे से। ठीक है, तो अब सपोज करो कि मेंडल ने क्या करा एक बार में, ठीक है, मेंडल ने क्या करा, वन टाइम में क्या लिया, वन कैरेक्टर लिया। मेंडल ने क्या करा, वन टाइम में वन कैरेक्टर लिया, मतलब मेंडल ने क्या करा था, प्लांट लिए थे, कितने प्लांट लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्या लिए थे मेंडल ने, प्लांट लिए थे। ठीक है, हर प्लांट पे पूरा पी का प्लांट है तो एक प्लांट सारे एंटायर कैरेक्टर शो करेगा, पक्की बात है। पर हमने स्टडी एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर की करनी है। ठीक है, प्लांट है और हर प्लांट का पोलन दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर डालना, ऑब्वियस बात है। ये डोमिनेंट रेंज है और ये रिसेसिव की रेंज है। डोमिनेंट की रेंज वही राउंड रिंकल, ठीक है, तो सबका पोलन क्या करना है, दूसरे की स्टिग्मा पर डालना है। डोमिनेंट का पोलन रिसेसिव की स्टिग्मा पर डालना है, रिसेसिव का पोलन डोमिनेंट पर डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और एक टाइम पे एक प्लांट का जो आपने पोलन स्टिग्मा पर डाला और पोलन स्टिग्मा पर डालने से जो सीड आया और प्लांट बना, तो एक टाइम पर आप क्या कर रहे हो, या तो मैं सिर्फ स्टेम या तो मैं सिर्फ सीड शेप के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, इससे इससे किसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ, सीड कलर के बारे में। यहाँ पर पोलन जो है वो स्टिग्मा पर डाला तो किसकी स्टडी कर रहे हैं, पोड शेप की स्टडी कर रहे हैं। इस टाइम पे आ तो दूसरा भी रहा, ऐसा नहीं है कि दूसरा नहीं आ रहा, क्योंकि पी प्लांट है तो सब कुछ बताएगा। बट आप एक टाइम पर एक कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हो, एक टाइम पर आप सिर्फ राउंड रिंकल का आउटपुट देख रहे हो, है ना। ये प्लांट था, ये भी प्लांट था, ये डोमिनेंट था राउंड सीड वाला प्लांट पी का, और ये प्लांट कौन सा था, रिंकल सीड वाला प्लांट था। आपने राउंड सीड वाले प्लांट का पोलन रिंकल सीड वाले प्लांट की स्टिग्मा पर डाल दिया तो क्या बना, पोलन को स्टिग्मा पर डाल दिया, एग से फर्टिलाइज हो जाएगा पोलन और क्या बना लेगा, सीड बना लेगा, तो एक प्लांट आएगा। ठीक है, इस प्लांट में ये एंटायर होगा, सब कुछ होगा उस प्लांट में, हाइट भी होगी, फ्लावर का कलर भी होगा, सब कुछ होगा। बट इसका मतलब क्या है तो सब प्लांट में, एक प्लांट में सब कुछ होगा ना, तभी तो प्लांट है, लीव भी होगी, शूट भी होगी, बोर्ड शेप भी होगा, कलर भी होगा। बट एक टाइम पर हमें स्टडी क्या करनी है, एक टाइम पर राउंड और रिंकल यानी सीड शेप की स्टडी करनी है, दूसरे टाइम पर भी क्या स्टडी करनी है, सिर्फ सीड कलर स्टडी करना है, तीसरे टाइम पर क्या स्टडी करना है, फ्लावर कलर स्टडी करना है। तो ऐसे मेंडल ने 7 टाइम्स क्या कराया, पॉलिनेशन कराया। ठीक है, सबका फ्लावर था, ये फ्लावर था, ठीक है, सबके लिए अप्लाई हो रहा है, ये फ्लावर देख लो,
ठीक है, टॉलनेस वाले प्लांट का फ्लावर, डवाफ वाले का, इसका इसमें डाल दिया पोलन, इसके स्टिग्मा पर पोलन स्टिग्मा से फर्टिलाइज हो जाएगा, सीड बन जाएगा, सीड से नया प्लांट बनेगा। इस प्लांट में ये सब कुछ है, सीड कलर भी होगा, फ्लावर कलर भी होगा, पोर्ट शेप भी होगा, सब कुछ होगा और इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। बट स्टडी क्या करनी है फिलहाल मुझे टॉल एंड डवाफ की स्टडी करनी है। मुझे इस प्लांट में और कुछ स्टडी करनी नहीं है। मुझे देखना है कितने टॉल आए, कितने डवाफ आए, कितने एक्सियल फ्लावर आए, कितने टर्मिनल फ्लावर आए, कितने ग्रीन पोर्ड कलर आया, कितना येलो पोर्ट कलर आया, कितना फूड जो पोर्ट का शेप है वो फूल आया, और कितने में पोर्ट का शेप जो है क्या वो कॉन्स्ट्रिक्टेड आया। तो मुझे ये स्टडी करनी है। यानी मेंडल ने वन टाइम वन कैरेक्टर की स्टडी करी। तो बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं कि मेंडल ने 14 पी प्लांट की वेराइटी क्यों ली, समझ गए? 14 7 वेराइटी क्या ली, डोमिनेंट की, 7 वेराइटी ली डोमिनेंट की, और 7 वेराइटी किसकी ली, रिसेसिव की। ठीक है, ये देखो हमने 14 प्लांट दिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 17 वेराइटी किसकी ली, डोमिनेंट की, अलग अलग कैरेक्टर की। ये 7 प्लांट थे, ये प्लांट ही थे, और प्लांट में से इन्होंने क्या करा, स्टडी जिस चीज की करी ना उसके बारे में लिखा हुआ, ये प्लांट ही थे, ये सारे के सारे ये प्लांट थे, ये प्लांट थे सारे। ठीक है, ये प्लांट थे, ये प्लांट थे, ऑल ऑफ देम आर वर प्लांट्स, ये प्लांट। ठीक है, और इस प्लांट का पोलन इसके स्टिग्मा पर डाल दिया। बट स्टडी एक ही चीज की करेंगे, सारे निकल के चीजें आ जाएगी, बट स्टडी हमें उस टाइम पे उसी चीज की करनी, मतलब इससे इसके फर्टिलाइजेशन पे जो प्लांट बनेगा उसमें कुछ पोर्ट शेप भी होगा, उसमें कुछ पोर्ट कलर भी होगा, उसमें कुछ फ्लावर का पोजीशन भी होगा। बट इसका इससे फर्टिलाइजेशन कराने पे ये सारी चीजें इग्नोर करनी है, सिर्फ सीड शेप देखना है कि इस राउंड वाले, इस ध्यान से सुनना, इस राउंड शेप वाले, राउंड सीड वाले प्लांट, मतलब ऐसा पी का प्लांट जिसमें सीड कैसा आता है, राउंड आता है, ऐसा पी का प्लांट जिसमें सीड राउंड आता है, उसका पोलन ऐसे पी के प्लांट पर डाल दिया, या ऐसे पी के प्लांट की स्टिग्मा पर डाल दिया जिसका सीड कैसा है, रिंकल्ड है। फर्टिलाइजेशन होगा, सीड बनेगा, सीड को 100 कर दो, नए प्लांट निकल करके आ जाएंगे। तो स्टडी ये करनी है कि राउंड वाला पोलन, राउंड वाले प्लांट जो था उसका पोलन रिंकल वाले प्लांट की पोलन पर डाला तो कितने राउंड आए और कितने रिंकल आए। बाकी भी आएंगे, अपियर होंगे, सब अपियर होंगे, बट आपको इग्नोर करना है। तो मेंडल ने 14 वेराइटीज कैसे ली, समझ गए? 7 वेराइटीज ली डोमिनेंट की और 7 वेराइटीज ली किसकी, रिसेसिव की। 7 वेराइटीज डोमिनेंट एंड 7 वेराइटीज रिसेसिव। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, मेंडल ने वेराइटीज अलग अलग ली। अब वेराइटी में ये मत समझना बच्चों की प्लांट जो है वो एक जो वेराइटी ली उन्होंने ये और ये वेराइटी ले ली, ठीक है, तो इस पर सिर्फ राउंड ही होगा और इस पर सिर्फ रिंकल होगा, नहीं, इस पर एंटायर ये कैरेक्टर्स होंगे सारे, ये डोमिनेंट के एंटायर कैरेक्टर्स होंगे, और इस पर भी क्या होंगे, एंटायर सारे के सारे होंगे, सारे ये सारे होंगे इस पर, और इस पर ये सारे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट कंसीडर उन्होंने क्या करा कि मुझे इस प्लांट पर सिर्फ राउंड कंसीडर करना है डोमिनेंट, और इस प्लांट के लिए मुझे क्या करना है, रिसेसिव कंसीडर करना है। तो ऐसा कर करके उनके पास कितनी वेराइटीज हो गई, ऐसा करके उनके पास कितनी वेराइटीज हो गई, टोटल 14 वेराइटीज आ गई है। ऐसे अलग अलग वेराइटीज नहीं, पी में 2 ही वेराइटी होती है, पी में या तो डोमिनेंट होता है या फिर क्या होता है, पी में या तो डोमिनेंट होता है या फिर क्या होता है, रिसेसिव होता है, ये ध्यान रखोगे। बट वेराइटीज उन्होंने कंसीडर करी कि ये प्लांट सिर्फ डोमिनेंट राउंड के लिए है और ये प्लांट सिर्फ रिसेसिव रिंकल्ड के लिए है, ये प्लांट सिर्फ डोमिनेंट येलो के लिए है और ये प्लांट क्या है, सिर्फ रिसेसिव ग्रीन के लिए है। बाकी सब भी है बट मुझे ये कंसीडर करना है। ये प्लांट वॉयलेट फ्लावर कलर के लिए है और ये प्लांट व्हाइट फ्लावर कलर के लिए है, ये प्लांट फुल पोर्ट शेप के लिए है और ये प्लांट कॉन्स्ट्रिक्टेड पोर्ट शेप के लिए है, ये प्लांट ग्रीन के लिए है और ये प्लांट जो है वो येलो के लिए है। इसमें सब कुछ है, ये एंटायर ये सारे के सारे कैरेक्टर है इसके अंदर। बट इन्होंने क्या सोचा कि नहीं, मेरे को इसको सिर्फ एज राउंड कंसीडर करना है और इसे सिर्फ रिंकल कंसीडर करना है। दोनों का क्रॉस करेंगे, क्रॉस हुई तो कितने राउंड और कितने रिंकल्ड होंगे, मुझे इस पेयर में जस्ट यही कंसीडर करना है, मुझे और कुछ नहीं आ भी रहा है तो मुझे नहीं कंसीडर करना। तो कितनी वेराइटीज हो गई इस तरीके से उनके पास,
14 पी प्लांट वेराइटीज हो गई। ठीक है, अब उन्होंने वही पेयर लिया, स्मूथ रिंकल, येलो ग्रीन, इनफ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड, तो पेयर लिया। अब आप में से कई बच्चे कई बार गड़बड़ी कर चुके हैं, ये राउंड के साथ ग्रीन मत मिला देना, राउंड के साथ ग्रीन मत कर देना, राउंड के साथ हमेशा रिंकल आएगा। ठीक है, टॉल के साथ डेवाफ आएगा, ये नहीं कि इधर से तो मैंने टॉल उठा लिया और इधर से मैंने टर्मिनल उठा लिया, ऐसा नहीं है। इसलिए याद कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना, पूरा ढंग से याद कर लेना। ठीक है, तो उन्होंने एक टाइम पर क्या उठाया, एक कैरेक्टर। ठीक है, या तो सीट शेप कंसीडर कर रहे हैं, बाकी इग्नोर कर रहे हैं, मतलब सिर्फ राउंड रिंकल के बारे में बात कर रहे हैं, या सिर्फ येलो ग्रीन के बारे में बात कर रहे हैं, या सिर्फ वॉयलेट व्हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, या सिर्फ फुल कॉन्स्ट्रिक्टेड के बारे में बात कर रहे हैं। तो वन टाइम वन कैरेक्टर यही पढ़ रहे हैं। और वन टाइम वन कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, एक टाइम पर एक कैरेक्टर ही उठाया तो क्या बोलते हैं, मोनो। मोनो मतलब वन, मोनो का मतलब क्या होता है, वन। और हाइब्रिड मतलब, हाइब्रिड आप पढ़ चुके हो, हाइब्रिड का मतलब होता है व्हेन टू जेनेटिकली ऑर्गेनिज्म आर क्रॉस्ड। मोनो मतलब वन एंड हाइब्रिड मींस व्हेन टू जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर क्रॉस्ड। तो जेनेटिकली डिफरेंट है ना, ये तो डोमिनेंट है। यहाँ पर लिखने में आर आएगा और इधर आर आएगा, यहाँ पर लिखने के लिए आपके पास वाई आएगा और यहाँ पर लिखने के लिए वाई आएगा। यहाँ पर आप लिखोगे तो ये वॉयलेट लिखोगे और यहाँ पर व्हाइट लिखोगे। तो जेनेटिकली डिफरेंट है, एक जो अलील अलग है ना, यहाँ ज्यादा टॉल है और यहाँ डवाफ, यही तो अलील है, हमने यही पढ़ा था कि ये वाली चीज है, दोनों टॉलनेस बता रही है बट एक ये हाइट का कैरेक्टर बता रही है, बट समटाइम दिस एंड समटाइम दिस। तो अलील अलग, जेनेटिकली क्या हो गए, डिफरेंट हो गए ना। तो ये प्लांट जो था वो टॉल था और ये डवाफ था। तो उन्होंने एक टाइम पर क्या लिया, एक ही कैरेक्टर उठाया। या तो हम सिर्फ सीड शेप की बात करेंगे एक टाइम पर, या हम सीड कलर की बात करेंगे, एंटायर इन 7 में से किसी भी एक की बात करेंगे। वन टाइम वन कैरेक्टर इज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब वन कैरेक्टर, हाइब्रिड मतलब क्रॉस करवा रहे हैं टू जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या प्लांट के बीच में। वो डोमिनेंट, रिसेसिव या अलग अलग अलील, डिफरेंट टाइप ऑफ अलील भी हो सकता है। मतलब आप ये लेते हो अगर एक प्लांट और आप ये लेते हो और दोनों का क्या है, टी चल रहा है, ठीक है, या फिर आप ये ले रहे हो प्लांट और ये प्लांट ले रहे हो और दोनों का क्या चल रहा है, टी चल रहा है, तो आप इस टाइम इस चीज को आप हाइब्रिड नहीं बोलोगे। दिस इज नॉट हाइब्रिड। हाइब्रिड होने के लिए एक प्लांट का जो है अलील अलग होना चाहिए और दूसरे प्लांट का अलील क्या होना चाहिए। बात तो दोनों में सीड शेप की ही हो रही है, दोनों प्लांट में हम सीड शेप की ही बात कर रहे हैं बच्चों। इधर भी सीड शेप की बात कर रहे हैं, इधर भी सीड शेप की बात कर रहे हैं। बट इस प्लांट से जो इसके जो गैमेट्स या पोलन से जो सीड शेप आ रहा है वो राउंड है, और इसका जो सीड शेप है एग का वो क्या है, एग मतलब इसका जो सीड शेप है प्लांट का, इसके गैमेट जो बन रहे हैं वो रिंकल बताएंगे। गैमेट फॉर्मेशन सेम एज ह्यूमंस, क्रॉसिंग ओवर वगैरह सब कुछ सेम है। सो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, मोनो हाइब्रिड। अगर हम दो उठा ले, मतलब हम एक टाइम पर एक की बात करें तो मोनो हाइब्रिड, और अगर एक टाइम पर हम दो की बात करें, ठीक है, इन दोनों की बात करें या 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 इन दोनों की बात करें, एक टाइम पर एक कैरेक्टर यानी कोई भी एक, और एक टाइम पर एक से ज्यादा या दो कैरेक्टर की बात करें तो उसको क्या बोलेंगे हम, डाई हाइब्रिड। ठीक है, एक टाइम पर तीन की बात करें तो एक टाइम पर किसी तीन की, रैंडम किसी तीन की बात करें, यानी तीन को सेलेक्ट करो बाकी कैरेक्टर को इग्नोर कर दो, लेकिन तीन का मैथमेटिकल डाटा निकालो कितने कैसे निकले, तो क्या बोलेंगे, ट्राई हाइब्रिड। ठीक है, अगर एक टाइम पर सातों के सातों की स्टडी करते हैं, मतलब आपने क्रॉस करवाया, अब तो आप क्या करना है, सात की स्टडी करनी है तो एक ही प्लांट लेना पड़ेगा। देखो ये एक प्लांट लिया डोमिनेंट का और एक प्लांट क्या लिया, रिसेसिव का। ठीक है, डोमिनेंट के पोलन को रिसेसिव के स्टिग्मा पर डाला तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा, इसके एग से क्या बनेगा, सीड, सीड से क्या बनेगा, पूरा प्लांट। ठीक है, अब प्लांट है भाई, तो प्लांट में तो सीड का शेप भी दिखेगा, सीड का कलर भी दिखेगा, फ्लावर का कलर भी दिखेगा, पोट का शेप भी दिखेगा, पोट का कलर भी दिखेगा, फ्लावर की पोजीशन भी दिखेगी, स्टेम की हाइट भी दिखेगी, सब दिखेगा इसमें। बट क्योंकि आप सारे के सारे 7 कैरेक्टर की स्टडी करना चाहते हो तो हो तो गया पॉली हाइब्रिड। क्या हो गया, पॉली यानी बहुत सारे हाइब्रिड। ठीक है, तो अब आप एक कैरेक्टर की स्टडी नहीं कर रहे हो कि बाकी को इग्नोर करो, आप दो कैरेक्टर की स्टडी नहीं कर रहे हो कि बाकी को इग्नोर करो, आप तीन कैरेक्टर की स्टडी नहीं कर रहे हो रैंडम की बाकी को इग्नोर करो,
आपको सबकी स्टडी करनी है। जो ये प्लांट्स आएंगे ना, आप बहुत सारे पोलन लेके स्टिग्मा पर डालोगे, बहुत सारे सीड आएंगे और बहुत सारे सीड के बहुत सारे क्या बनेंगे, प्लांट्स बनेंगे। तो आपको 7 की 7 कैरेक्टर की स्टडी करनी है, इसलिए आप क्या करोगे, एक भी कैरेक्टर को इग्नोर नहीं करोगे। आप इसमें सब देखोगे कि इसका सीड शेप कैसा था, इसका सीड कलर कैसा है, इसका फ्लावर कलर कैसा है, इसी का पर्टिकुलर का, इसमें पोर्ट शेप कैसा है, इसमें फ्लावर पोजीशन कैसी, इस सब में भी सब पढ़ोगे, इस सब में भी, इस प्लांट में भी सब पढ़ोगे, इस प्लांट में भी सब पढ़ोगे, इसमें भी सब पढ़ोगे, इसमें भी सब पढ़ोगे। मतलब इसके पोलन्स को इसके स्टिग्मा पर डालोगे, इस प्लांट के ये वाला, ठीक है, कोई प्लांट है जिसमें सब डोमिनेंट है और कोई प्लांट है जिसमें सब क्या रिसेसिव है, तो इसके पोलन को इसके स्टिग्मा पर अगर डाल दोगे तो जो रिजल्ट पहले आता था, तो पहले क्या करते थे, सिर्फ हम एक ही कैरेक्टर को पढ़ते थे, बाकी को इग्नोर करते थे, दैट वाज मोनोहाइब्रिड, या दो को पढ़ते थे, बाकी को इग्नोर करते थे, दैट वाज डाइहाइब्रिड। बट जब आप पॉलीहाइब्रिड की स्टडी कर रहे हो तो आपको क्या करना है, इग्नोर कुछ नहीं करना, सबको पढ़ना है। इस प्लांट में मुझे सब पढ़ना है, इस प्लांट में मुझे सबकी स्टडी करनी है, बायोलॉजिकल मैथमेटिकल डाटा, इसमें सारा मैथमेटिकल डाटा, इसमें सारा मैथमेटिकल डाटा और इसमें सारा मैथमेटिकल डाटा। सो दिस इज नोन एज पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। अब मुझे बच्चों बताओ, क्या कोई दिक्कत आ रही है? नो मैम। बाकी बच्चे? नो मैम। नहीं, नो मैम। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ह्यूमन क्या है? ह्यूमन पॉलीहाइब्रिड है कि मोनोहाइब्रिड है कि डाइहाइब्रिड है कि क्या है? आपके कितने कैरेक्टर हैं? 20,000 ऑलमोस्ट। आई कलर इज अ कैरेक्टर, नोज शेप इज अ कैरेक्टर, हेयर कलर इज अ कैरेक्टर, स्किन कलर इज अ कैरेक्टर, हाइट इज अ कैरेक्टर, हमारे है ना। कितने सारे कैरेक्टर हो गए हमारे अंदर लगभग ऑलमोस्ट कितने कैरेक्टर होते हैं? 20,000। तो आप क्या हो? पॉलीहाइब्रिड हो। पॉलीहाइब्रिड मतलब कुछ कैरेक्टर मदर के थे, कुछ जीन अलील कह सकते, वेरी गुड टर्म में बोले तो, और कुछ अलील फादर के थे, ठीक है। हाइब्रिड मतलब टू जेनेटिकली डिफरेंट, मतलब दोनों तरफ से क्या आना चाहिए, अलग, टॉल डवार्फ, वॉयलेट वाइट, अलग अलग आ रहा है। अगर दोनों तरफ टॉल टॉल ले लोगे, ध्यान रखो, या दोनों तरफ डवार्फ डवार्फ ले लोगे, डवार्फ मतलब छोटा, बोना, नाटा, जो भी आप उसको बोलो, तो वो हाइब्रिड नहीं है। हाइब्रिड के लिए एक तरफ टॉल होना चाहिए, एक तरफ डवार्फ होना चाहिए, एक तरफ वॉयलेट होना चाहिए, एक तरफ व्हाइट होना चाहिए, दोनों तरफ सेम होंगे तो वो हाइब्रिड नहीं है। तो एक कैरेक्टर उठाओगे तो मोनोहाइब्रिड, एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर पढ़ोगे तो मोनोहाइब्रिड, एक टाइम पर दो पढ़ रहे हो तो डाइहाइब्रिड। दो पढ़ रहे हो मतलब प्लांट में सब कुछ है लेकिन इग्नोर कर रहे हो बाकी को, मुझे दो पढ़नी है, मैं नहीं दो का एनालिसिस कर रहा हूँ, मुझे उन दोनों के बारे में ही पढ़ना है, स्टडी करना है बस। ऐसे निकाल थोड़ी सकते हो कि मैंने प्लांट को ग्रो करा और मैंने फ्लावर को बोला कि चल तू फ्लावर तू डिलीट हो जा, तो फ्लावर डिलीट थोड़ी हो जाएगा, फ्लावर तो आएगा। या आप बोलोगे कि नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि पोर्ट तू डिलीट हो जा, मुझे नहीं पढ़ना तुझे, तो तू डिलीट हो जा, तो पोर्ट थोड़ी डिलीट होगी, पोर्ट तो है वहां पर, फ्लावर भी है वहां पर, हाइट भी है वहां पर। मुझे क्या पढ़ना है? मुझे दो, जो एक पढ़ना है, मुझे जो दो पढ़ना है, मुझे जो तीन पढ़ना है, मुझे जो चार पढ़ना है, या मुझे इंटायर पढ़ना है, मुझे सारा पढ़ना है। तो जो पढ़ना है वो पढ़ लो, दैट इज मोनोहाइब्रिड। एक की स्टडी करी तो, और एक की स्टडी, सारे की स्टडी करी, दैट इज पॉलीहाइब्रिड। और अगर दो की स्टडी करी, दैट इज डाइहाइब्रिड। सिंपल थिंग। नाउ जो चीज आप लोगों को समझ में कम आई थी, ये कि जो हमारा ये सेट होता है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये कैरियोटाइप है बच्चों। हर पी प्लांट की हर सेल का ये कैरियोटाइप है। 14 क्रोमोसोम, 7 पेयर, ठीक है। अब मैंने आपको कुछ ड्रॉ करने के लिए बोला था, जो आपने मुझे ड्रॉ करके नहीं दिया, आज ड्रॉ करके दोगे। जो हमारे 7 जो कैरेक्टर है ना, ये वाले 7, ये जो 7 है, ठीक है, और भी है लेकिन अभी सिर्फ इन 7 की बात कर रहे हैं। ये किस किस पर प्रेजेंट है? 1 नंबर पर, ये प्रेजेंट है 4 नंबर पर, ये प्रेजेंट है 5 नंबर पर, और ये प्रेजेंट है 7 नंबर के क्रोमोसोम पे के पेयर पर, ठीक है। सारे के सारे साथ साथ पे नहीं, मतलब आप ये सोचो कि एक एक पे डिस्ट्रीब्यूट है, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड पे, थर्ड पे, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो जो हमें चाहिए वो कहाँ कहाँ पर है? 1 4 5 7। अब देखो, सीड कलर और फ्लावर कलर, ठीक है, सीड कलर
फ्लावर कलर का जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 1 पर है, ठीक है। सीड का कलर और फ्लावर का कलर फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। इस पे दो और भी हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे रूट की बात हमने नहीं करी है, हमने और भी बहुत सारी बातें नहीं करी, अभी हम सिर्फ 7 की बात करें। सेकंड है जीन फॉर हाइट एंड इनफ्लोरेसेंस एंड पोड शेप, ये 3 जो आपने में से मुझसे एक बच्चे ने पूछा है, इस पर 3 है तो क्या प्रॉब्लम है, 3 है तो क्यों नहीं आ सकते 3, ठीक है। या आप मुझे ड्रॉ करके बताओगे, ठीक है। सेकंड जो है वो है पोड 5 नंबर पर, पोड कलर एंड सीड शेप जो है वो कहाँ पर है, 7 नंबर पर प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है। अब यहाँ पर दो चीज आप मेरे को बताओगे कि डोमिनेट कि अगर होमोजाइगस होगा तो कैसा दिखेगा और हेटेरोजाइगस होगा तो कैसा दिखेगा। ये होमवर्क है आपका, होमोजाइगस और हेटेरो, ठीक है। देखो होमोजाइगस होगा ना, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 7 पेयर। होमोजाइगस होगा तो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल आई एम टेकिंग, दैट इज फ्लावर कलर फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। फ्लावर कलर अगर होमोजाइगस है एक जैसा, तो या तो दोनों तरफ वॉयलेट होगा या दोनों तरफ क्या होगा, व्हाइट होगा, ये ध्यान रखोगे, होमोजाइगस है। और अगर हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है तो एक तरफ वॉयलेट होगा एक तरफ व्हाइट होगा, या एक तरफ वॉयलेट होगा एक तरफ व्हाइट होगा, ये ध्यान रखोगे। होमोजाइगस में दोनों तरफ या तो डोमिनेंट होगा या दोनों तरफ रिसेसिव होगा, ये दोनों तरफ या तो डोमिनेंट होगा या दोनों तरफ रिसेसिव होगा। और अगर हेट्रोजाइगस है तो एक तरफ डोमिनेंट होगा और एक तरफ रिसेसिव होगा, ये ध्यान रखोगे। तो मुझे एक तो ये बना के भेजोगे फोटो, ये अपलोड कर दूंगी मैं अभी थोड़ी देर में, मैसेज भेज दूंगी अपलोडिंग का, आपको देखना है बीच बीच में कनेक्शन टूट रहा है, और मुझे होमवर्क दोगे अभी, आज सबमिट करोगे 8 बजे से पहले, क्या कि ये बनाना है आपको। एक तो कौन सा अलील जीन कौन से क्रोमोसोम पर लोकेटेड है मैंने बनाना बता दिया है, ठीक है। इस पर 3 आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, 4 5 10 कुछ भी आ सकते हैं, अपनों को क्या करना, आ रहे हैं तो आ रहे हैं। दूसरा होमोजाइगस कंडीशन होगी तो क्या दिखेगा, या तो दोनों तरफ टीटी होगा या दोनों तरफ टीटी होगा होमोजाइगस में, लेकिन हेट्रोजाइगस में या तो इधर टीटी होगा या इधर टीटी होगा। तो ये आप मुझे बना करके भेजोगे। कोई दिक्कत आ रही है? नो मैम। क्लियर? चलो ये एक बार देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगी, मैं क्लास ओवर कर रही हूँ और मुझे होमवर्क भेज देना, फटाफट से सबमिट कर देना होमवर्क।